अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ग्रामी या अल बर्रू या बर्रू के मुतालिक है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के मुबारक महीने में ये वजीफ़ा पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या इससे नेमतें हासिल होती हैं, ज़िंदगी में क्या क्या हासिल होता है, वो आज मैं आपको इस वजीफ़े में बताऊँगी। अपना वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक ख़ास और अहम बात बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। वो दुआएं कबूल ना होने का एक सबब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक ना पढ़ना भी है। इसके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दुआ आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता जब तक कि तू अपने नबी पर दुरूद ना भेजे। तो किस कदर एक अहम और ख़ास बात इसमें ये बता दी गई है कि जब तक कोई बंदा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक नहीं भेजता है तब तक दुआ जो है वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। तो जो भी बहन ये वजीफ़ा सुन रही है, भाई ये वजीफ़ा सुन रहे हैं, तो आप मेरे साथ ये दुरूद पाक पढ़ लें ताकि आप भी अपने नबी को दुरूद का तोहफ़ा भेज सकें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो हम लोग अक्सर औक़ात ये चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी खुशहाल हो जाए, हम पर नेमतों की बरसात हो, ज़िंदगी में फ़रहत व खुशी पैदा हो जाए। तो आज का जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी या बर्रू के हवाले से है। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी गमों का अंधेर बन जाती है, हमारी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला के नामों में ऐसी बरकतें हैं, ऐसी रहमतें हैं कि अगर उनके हम वजीफ़े किए जाएं, उनका नाम पुकारे जाएं तो हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाती हैं। उसी में से एक ये वजीफ़ा भी है। तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाएंगी। तो ये जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा या बर्रू पढ़ता है, सुबह शाम 100 मरतबा या बर्रू पढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाती हैं, तमाम तंगदस्तियाँ दूर हो जाती हैं। और कोई भी ख्वाहिश रख के अगर सुबह शाम 21 दिन अगर या बर्रू का वजीफ़ा करता है तो उसका ये वजीफ़ा ऐसा काम आता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाती हैं, तंगदस्तियाँ दूर हो जाती हैं और ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा या बर्रू का कसरत से ज़िक्र करने वाले पर अल्लाह ताला नेमतों की बारिश कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ की बेहिसाब नेमतें हैं, बेशुमार वो नेमतें अपने बंदे पर अनायत फरमाता है, लेकिन बंदा अगर मांगने वाला हो तो। इसके अलावा जिसकी ज़िंदगी गमों से भरी है, दुखों से भरी है, वो सुबह शाम 21 मरतबा वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये पढ़े तो उसकी ज़िंदगी में फ़रहत और खुशी पैदा फरमा दी जाती है। इसके अलावा जो ये चाहता है कि हमें नेकियों की तरफ राग़ब नहीं हो रहे, नेकियां करना चाहते हैं लेकिन नेकियों की तरफ राग़ब नहीं हो रहे, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, नमाज में दिल नहीं लगता, नेकियों की तरफ दिल नहीं लगता और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर हो, तो वो सुबह शाम 100 मरतबा या बर्रू कम अज़ कम 15 दिन इसको लगातार पढ़े तो उसकी तबीयत में नेकी कूट कूट कर भर दी जाती है, लोगों में उसकी इज़्ज़त होती है, मुआशरे में उसकी इज़्ज़त होती है। तो बहुत ही मुबारक ये वजीफ़ा है। आप सब बहनें भाई मुहर्रम ये सफ़र के महीने में ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ होंगी, बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। कोई भी वजीफ़ा शुरू करें उसके अव्वल आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें।
कोई भी दरूद पाक जो आपका पसंदीदा है वो आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बरकतें और रहमतें ही रहमतें होंगी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो ख़ुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते और दूसरे लोगों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और ये नहीं चाहते जैसे कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, इस तरह ये चाहते हैं कि दूसरे भी कोई अच्छा काम ना करें। तो उनके मुतालिक यही है कि लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं। खामोशी में बड़ी राहत है। लफ्ज़ों का सफ़र हमेशा इंसानों को थका देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें। लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। और जो बहनें सबसे पहले कमेंट करेंगी इंशाअल्लाह उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा और उनको ख़ुसूसी तोहफ़ा भी पेश किया जाएगा। वो तोहफ़ा क्या होगा? जो बहनें सबसे पहले अच्छा सा कमेंट करेंगी उनके लिए वो तोहफ़ा पेश किया जाएगा। वो सीक्रेट है, आपको कमेंट में ही बताया जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ के लिए कहना है वो हमसे दुआ के लिए अपना कमेंट में नाम अपना मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ुसूसी दुआ में उनका नाम लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की दुआओं में बहुत बरकतें होती हैं। इंसान की हर मुश्किलें परेशानियां हल हो जाती हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। हम तो नाचीज़ कुछ भी नहीं कि अपने हाथों से कुछ अपने रब्बे ताला के सामने मांग सकें। तो अपने वलियों से, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से, उलमाए कराम से दुआएं मंगवाया करें। तो जिन्होंने दुआओं में हिस्सा लेना है वो अपना नाम कमेंट में हमें मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।